हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K8H लर्निंग जोन। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का दूसरा दिन है और आज की क्लास में हम एक्सक्लामेशन, भाव वाले शब्द, फॉर्म ऑफ स्मॉल स्पीचेस, सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड डेली रूटीन वाले फ्रेजेस सीखेंगे जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। स्टेप्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। तो पहला स्टेप आता है हमारा रीडिंग का। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें रीडिंग की हैबिट करनी होगी। हमें कुछ बुक्स को फॉलो करना होगा। हमें उस बुक्स को पढ़ना पड़ेगा डेली। उसमें जो भी आपको वोकैब नहीं समझ आती उसको आपने अंडरलाइन करना है। उसके बाद डेली रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है हमारा राइटिंग का। जितना हो सके हम लिखने की कोशिश करें। लिखने से क्या होता है दोस्तों, जो भी हम लिख रहे हैं अपने माइंड से सोच के लिखना है, देखकर नहीं। अपने माइंड से कुछ भी आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिए और उसे लिखिए। जैसे आप डेली डायरी एंट्री करते हैं कि आपने आज दिन में क्या किया, उसी चीज को इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए और मुझसे चेक करवाइए या किसी से भी, आपके घर में कोई भी बड़ा है जिसको आती है इंग्लिश, उससे चेक करवाइए। उससे आपकी गलती इंप्रूव होगी। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्पीकिंग। तो जितना हो सके हमें स्पीक करना चाहिए इंग्लिश के अंदर। घर में अपने मिरर के आगे हमने अपने आप को इंट्रोडक्शन करना है। कुछ भी आप वर्ड को बोलिए इंग्लिश में और उसे जज कीजिए। एक ही सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलिए, उसे जज कीजिए कि मैं यहाँ पे कहाँ पर गलत हूँ। तो इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस से हम इंग्लिश स्पीकिंग में हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो उससे कुछ और सीखने के लिए मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। वो कौन से वर्ड्स हैं, आइए देखते हैं। भाव बोधक शब्द यानी कि एक्सक्लामेशन शब्द, ये कौन से शब्द हैं? देखिए, वाह वाह। जैसे हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम कहते हैं वाह क्या बात है, ऐसे कहते हैं ना। तो उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? मार्वलस। वाह वाह को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मार्वलस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है शाबाश। जैसे हमने किसी को शाबाशी देनी है, कोई अच्छा काम करता है, शाबाश, तो हम उसको कहते हैं वेल डन। नेक्स्ट आता है कितनी दुखद बात है। अगर कोई भी हम ट्रेजेडी सुन लेते हैं, कोई भी हमें ऐसा कुछ पता चलता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई भी ऐसा कोई दुख भरी खबर सुनते हैं, तो हम कहते हैं कितनी दुख की बात है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ ट्रेजिक। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आता है कितने अपमान की बात है। अगर हमारा कोई बात पे कोई बात पे हमें गिल्टी फील करा देता है या कुछ भी कह देता है, कोई गलत काम हुआ है, तो वो कहते हैं ना कितने अपमान की बात है, अभी उसने ऐसा कह दिया। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कितना भयानक, हाउ टेरिबल। तो जैसे कहते हैं ना कितना भयानक है वो चीज, हाउ टेरिबल दिस। इस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। उसके बाद है आहा मैंने मैच जीत लिया। जैसे हम खुशी से एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम कहते हैं आह मैंने मैच जीत लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? हुर्रा। हुर्रा वर्ड यहां पर यूज करते हैं, हुर्रा। अब मैंने मैच जीत लिया को आई हैव वॉन। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अब कुछ चीजें आती हैं जैसे हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसे कहते हैं छी ऐसा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? चुप रहिए। जैसे हम कहीं पे बैठे हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं? भी कोई शोर डाल रहा है तो हम कहते हैं चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। तो वहां क्वाइट प्लीज या प्लीज कीप क्वाइट, इन सेंटेंसेस का हम
यूज करते हैं। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। तो उसकी इतनी हिम्मत को इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ डेयर ही। तो इस तरह के भावबोधक शब्द एक्सक्लेमेशन शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो इन्हें हमें याद करना है। तो जहां पर भी इस तरह के वर्ड यूज हो तो हमने कोशिश करनी है कि इंग्लिश में बोलें, सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन डलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है देखें, फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेस। फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेस में क्या है कि जो भी सेंटेंस आ रहा है, जैसे मैं अभी आ रहा हूं, हम कहते हैं ना मैं आ रहा हूं अभी, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं। इस तरह से हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, कोई खास बात नहीं। कहते हैं ना क्या बात है, दूसरा आदमी कहता है कोई खास बात नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नथिंग स्पेशल। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जैसे आपकी मर्जी। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं पे किसी के घर जाते हैं या अपने ही घर में कोई हमसे कुछ पूछता है, ये खाना है या ये पीना है या ये काम करना है, तो हम उसको कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एज यू लाइक या एज यू विश। तो इस तरह से हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, और कुछ। और कुछ में कैसे, जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना भी और कुछ बताना है आपने, तो हम कहेंगे उसको एनीथिंग एल्स। उसके बाद आता है बस रहने दो, भी कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमें और नहीं चाहिए उस चीज को, तो हम कहते हैं ना दैट्स इनफ फॉर मी, यह मेरे लिए काफी है। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। जैसे हमारा कहीं पे कोई सम्मान करता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो जैसे कोई हम किसी से मिलके विदा हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं अभी हम कल मिलेंगे, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, हम कल मिलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेवर माइंड। जैसे कोई हमसे कई बार बोलते हैं, लड़ाई हो जाती है या कुछ ऊंचा नीचा बोला जाता है, तो हम उससे फिर सॉरी फील करते हैं, तो फिर वो सामने वाला कैसे बोलेगा, कोई बात नहीं, सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने गिल्ट किया उसके लिए। तो फिर कहते हैं नेवर माइंड। वहां पर कोई बात नहीं को हम क्या कहेंगे, नेवर माइंड, या डजेंट मैटर भी हम कह सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हाँ अवश्य। जैसे हम कहते हैं ना भी हाँ अवश्य, ये ऐसा होना चाहिए, हाँ यस करते हैं, तो वहां पर हम उस वर्ड को कैसे बोलेंगे, यस बाय ऑल मीन्स। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर। सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर में हम करेंगे जैसे इधर देखो, इसमें हम किसी को ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो लुक हेयर। बाहर प्रतीक्षा करो, हमने किसी को कहा है यानी कि ऑर्डर दिया है कि बाहर प्रतीक्षा करो, तो हम उसको बोलेंगे वेट आउटसाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऊपर जाओ। हम किसी को कहते हैं ऊपर जाओ, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे गो अप। ऐसे ही चुप रहो किसी को कहते हैं, तो प्लीज कीप क्वाइट। तुरंत जाओ, यहां से तुरंत जाओ, हम किसी को कहते हैं ना यहां से तुरंत चले जाओ, तो उसको कैसे कहेंगे, गो एट वंस। धीरे चलो, अब कोई हमारे साथ जा रहा है, चल रहा है, तो हम उसे कहते हैं अभी धीरे धीरे चलो, तो हम कहेंगे गो स्लोली या वॉक स्लोली। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज करेंगे। उसके बाद आता है सीधे जाओ। सीधे जाओ को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, गो स्ट्रेट। मत भूलो, मत भूलो को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट, भी किसी भी बात को भूलना नहीं। इसे मत तोड़ो, जैसे अब कहीं पे हम जाते हैं पार्क वगैरह में, तो बच्चे फूल वगैरह तोड़ते हैं या कोई बड़ा तोड़ता है, तो हमने उसे मना करना है, तो हम इसे कैसे कहेंगे, डोंट ब्रेक इट। या कोई घर में कोई चीज तोड़ रहा है बच्चा, तो हम उसे कहते हैं अभी इसे मत तोड़ो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डोंट ब्रेक इट। नेक्स्ट आता है आप शुरू कीजिए। भी कोई भी हमने काम शुरू करना है तो हम उसे कहते हैं ना आप शुरू कीजिए, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, गो अहेड। गो अहेड, तो काम अपना शुरू कीजिए।
तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सम डेली फ्रेजेस। तो कुछ फ्रेजेस हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, वो क्या है देखते हैं। वह मार खाता है। अब देखिए इसमें ये एक्टिव वॉइस नहीं है, वह मार खाता है, कोई इसमें करता नहीं है, ये कोई काम एक्शन नहीं हो रहा, तो ये एक पैसिव वॉइस है। तो इसको हम कैसे ये लिखेंगे, ही इज बीटन, वह मार खाता है। तो नेक्स्ट क्या है, वह जूता खाता है। हम कह देते हैं कि वह जूता खाता रहता है सारा दिन, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे, ही गेट्स किक, वह जूता खाता है। ये कुछ फ्रेजेस हैं, इन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा, और जहां पे इसका यूज करते हैं हम इसे हिंदी की बजाय इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इंप्रेशन बढ़ता है, हमारी स्पीकिंग जो है बढ़ती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, वह जूता खाने का काम करता है। अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए, देखिए क्या है, ही डिजर्व किक, उसका वो तो काम ही यही है, वो तो सारा दिन जूते ही खाता रहता है, तो वो क्या करता है, वो डिजर्व करता है इस चीज को, जूते खाना को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है, वह हराम का पैसा खाता है। अब कुछ लोग होते हैं बेईमानी करते हैं, हराम का पैसा खाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए ये वही सेंटेंस है जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में अपनी स्पीकिंग में लाना है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही लिव्स ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स। तो नेक्स्ट क्या आता है, वह कसम खाता है। अब कुछ लोग है कसम खा लेते हैं कि वह कसम खाता है इस बात पे, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ही टेक्स एन ओथ या ही टेक्स एन स्वेयर। तो इस तरह के फ्रेजेस को हम याद करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और कुछ वर्ड है, फ्रेजेस हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजेस में आता है, वह पान खाता है। अब वह पान खाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए ही च्यूज बीटल। अब देखिए वो पान हमारे अंदर तो नहीं जाता ना, पान हमारे मुंह तक रहता है, यानी कि हम उस पान को चबाते हैं, तो चबाने को हम च्यूज कहते हैं और पान को कहते हैं बीटल। तो ही च्यूज बीटल। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को याद रखना है हमने। पट्टी खोलना, अब कहते हैं ना हम पट्टी खोल रहे हैं, पट्टी खोलने को क्या कहेंगे, रिमूव द बैंडेज। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जुबान खोलना। जुबान खोलना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओपन एंड वन स्लिप, ओपन एंड वन स्लिप। नल खोलना, हम जनरली बच्चों को कह देते हैं नल खोल दो या नल खोलाओ, तो हम उसको कैसे कहेंगे, टर्न ऑन द टैप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जूता खोलना। अब बच्चे स्कूल से आते हैं तो हम कहते हैं ना जूते खोलो अपने, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टेक ऑफ द शूज। ठीक है, तो उससे आगे नेक्स्ट देखते हैं, वह दूसरे की कमाई खाता है। अब वह दूसरे की कमाई खाता है, हम जनरली इसको यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही लिव्स ऑन द स्वेट ऑफ द अदर, ही लिव्स ऑन द स्वेट ऑफ द अदर, वह दूसरे की कमाई पर जीता है या खाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेडियो खोलना। हम कह देते हैं ना रेडियो खोल दो या टीवी चला दो, तो हम उसको कैसे स्पीक करेंगे, स्विच ऑन द रेडियो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्कूल खोलना। जैसे अब कुछ लोग स्कूल खोलते हैं, स्कूल को रीओपन करते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे हम फाउंड या एस्टेब्लिश अ स्कूल, यानी कि उसने स्कूल की एक नया स्कूल खोला है, तो हम उसको कहेंगे एस्टेब्लिश किया है, स्कूल को एस्टेब्लिश करना, नए ढंग से खोलना। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, दुकान खोलना। अब जैसे उन्होंने स्कूल खोला तो हमने उसको कह दिया एस्टेब्लिश अ स्कूल। अब कोई दुकान खोल रहा है तो दुकान खोलने को हम कहेंगे सेट अप अ शॉप। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पोल खोलना। जैसे किसी का हम कोई भेद खोल देते हैं, कोई पोल खोल देते हैं, कोई राज बता देते हैं किसी को, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेट द कैट आउट ऑफ बैग। तो इन फ्रेजेस को आप दोस्तों याद कर लो और जितना हो सके अपनी स्पीकिंग में इनको रूटीन, डेली रूटीन में इसको यूज करो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जैसे मुझे लगता है को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेट मी थिंक, समय बताएगा। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टाइम विल
टेल। जैसे हमें कहते हैं ना समय बताएगा अभी क्या करना है क्या नहीं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टाइम विल टेल। अगर हम किसी को कहते हैं इसे यहां रख दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कीप इट हेयर। ठीक है। तो नेक्स्ट में आता है मैं टीवी देखता हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई वॉच टीवी। अब कई बच्चे बाहर खेलते हैं तो हम उसे कहते हैं बाहर मत जाओ, तो डोंट गो आउट, तो उनको कैसे कहेंगे, डोंट गो आउट। सी यू सून, जल्द मिलेंगे। कीप इट फॉर एवर, सदा के लिए रखें। सदा के लिए रखें को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कीप इट फॉर एवर। आपको यकीन है, आपको यकीन है को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आर यू श्योर। कहते हैं ना यकीनन, आपको पूरा यकीन है कि ये बात सही है, तो वहां पे कहेंगे हम आर यू श्योर। इसे अभी करो, अब इसे अभी करो कहते हैं ना हम इस काम को अभी कर दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू इट राइट नाउ। डू इट राइट नाउ। अब हम घर में अपना बिस्तर बिछाते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई मेक अ बेड। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है सब ठीक है, ऑल आर फाइन। सब ठीक है, ऑल आर फाइन। अब शांति से सोचो, थिंक कामली। कहते हैं ना भाई अपना दिमाग को ठंडा रखो और शांति से सोचो, उसको कैसे बोलेंगे, थिंक कामली। यह आप पर निर्भर करता है, आप पर है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। स्पीक द ट्रुथ, सच्चाई बताओ। कहते हैं ना भी सच्चाई बता दो, स्पीक द ट्रुथ। वह निर्दोष है, वह इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। डज ही फ्लैटर, क्या वह चापलूस है। डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें। कहते हैं ना आप चिंता ना करो, डोंट यू वरी। हमारी दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हमने फ्रेजेस एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो डेली रूटीन में यूज करते हैं वो सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और सेंटेंस सीखेंगे जो भी हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।